हम देखते हैं कि बॉयड और सैरा जंगल में आ गए थे। बॉयड सैरा को एक केव के पास लेकर आता है और बताता है कि उसे वो ताबीज यहीं से मिले थे। उस रात वो उस केव में स्टे करते हैं। अगले दिन वो वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और बॉयड सैरा से पूछता है कि जब तुमने उन आवाजों की बात मानकर किसी को मारने की कोशिश की तो तुम्हें नहीं लगा कि वो तुम्हें झूठ बोल रही होंगी। तो सैरा उसे कहती है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। फिर बॉयड उसे कहता है कि वो यहाँ का बॉस है और जो वो कहेगा सैरा को वो करना पड़ेगा। सैरा उसे कहती है कि इन आवाजों ने उसे कहा था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका भाई मारा जाएगा। इस पर बॉयड थोड़ा इमोशनल हो जाता है और सैरा की हथकड़ी खोल देता है। इसके बाद वो एक ट्री के पास आते हैं जिस पर बोतल्स लटकाई गई थी। बॉयड उनमें से एक बोतल लेने की कोशिश करने लगता है तो सैरा उसे रोकती है, लेकिन बॉयड उसे इग्नोर कर देता है। तभी सैरा चिल्लाने लगती है और उसे फिर से आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है। बॉयड और सैरा वहीं पर कैंप लगाकर स्टे करते हैं। रात के वक्त कोई जानवर उनके कैंप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और इनके कैंप पर एक तेज रोशनी पड़ती है। सैरा बॉयड को कहती है कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दूसरी तरफ टाउन में सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, लेकिन कॉलोनी हाउस में रहने वाला एक लड़का सुसाइड कर लेता है, जिस पर डोना काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो लोगों को रोज रोज मरते हुए देखकर थक चुकी थी। जिम टाउन के लोगों की मदद से एक रेडियो टावर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनके पास रेडियो को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स नहीं था। जिम गाड़ियों के फ्यूल को यूज करने का कहता है। जेड कहता है कि फ्यूल से सिर्फ कुछ घंटे ही रेडियो चल सकेगा और उन्हें कोई परमानेंट सोर्स ढूंढना होगा। इसके बाद जेड जिम को वो सिंबल देखने का कहता है, लेकिन जिम उसे मना कर देता है और उसका मजाक भी उड़ाता है। कैनी डोना के पास आता है और उसे कहता है कि उन्हें रेडियो टावर बनाने के लिए और ज्यादा लकड़ियां चाहिए होंगी। इस पर डोना को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कॉलोनी हाउस की छत पर कोई रेडियो टावर बनाए, तो वो कॉलोनी हाउस के फ्लोर की लकड़ी काटने लगती है। बेसिकली डोना को ये सब कुछ यानी रेडियो टावर एक झूठी उम्मीद लग रही थी, एक ऐसी उम्मीद जिसका टूटना इस टाउन के लोगों के लिए बहुत बुरा होगा क्योंकि इससे लोग टूट जाएंगे और अगर ये आइडिया काम नहीं आया तो लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी और वो अपनी जान दे देंगे। हम जेड को देखते हैं जो टैनचन के पास इलेक्ट्रिसिटी ना मिलने की वजह से बार बार शिकायत कर रहा था। तो टैनचन उसे बल्ब का स्विच ऑन करके कहती है कि तुम ये इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लो, पर जेड कुछ देर सोचता है तो कहता है कि इसके पास एक आइडिया है। हम जिम को देखते हैं जो अपने घर आता है और देखता है कि इसकी फैमिली अभी तक घर के बेसमेंट में खुदाई कर रही है। इसके बाद वो भी जूली के साथ अपने बेसमेंट में चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में सैरा बॉयड से पूछती है कि उस बोतल में क्या था, तो वो उसे बताता है कि उसमें एक पेपर था जिस पर एक नंबर 1864 लिखा हुआ था। सुबह के वक्त जब वो अपने कैंप से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके कैंप के करीब हर तरफ स्पाइडर का वेब लगा है। वो दोनों वेब को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। सैरा बॉयड से कहती है कि उन्हें वापस जाना चाहिए। तभी बॉयड को एक आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रही थी। बॉयड उस आवाज के पीछे जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ एक वेब में फंसी हुई है। वो उसका हाथ पकड़ती है और तभी बॉयड पर स्पाइडर चढ़ जाते हैं और उसे काट लेते हैं। सैरा उसकी मदद करती है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है। बॉयड पर स्पाइडर के जहर का असर होने लगता है और उसके सर में दर्द होने लगता है। सैरा उसे हिम्मत देती है और उसे उसके बेटे की याद दिलाती है, तो बॉयड खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। उन्हें एक लाइट हाउस नजर आता है। तभी बॉयड की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। इसी दौरान वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। उनके पास व्हाइट ड्रेस में एक लड़का आता है और उन्हें वारवेक ट्री के अंदर जाने का कहता है। सैरा बॉयड को उस ट्री के अंदर भेज देती है। इसके बाद बॉयड एक बंद सी जगह में आ जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। दूसरी तरफ जेड जिम के घर आता है और उसे बताता है कि वो टाउन की बिजली को कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद वो ये सब टाउन के लोगों को भी बताते हैं। कैनी डोना के पास आता है और उसे उनकी मदद के लिए मना लेता है। इसके बाद डोना टाउन के लोगों की मदद करने चली जाती है और कैनी कुछ चीजें लेकर क्रिस्टी के पास आता है और उसे बताता है कि वो इस जगह से जाने के बाद बहुत सी जगह घूमने जाएगा। क्रिस्टी उसे कहती है कि वो भी दुनिया घूमना चाहती थी, लेकिन वो अपने घर से कभी दूर नहीं जा पाई। कैनी उसे कहता है कि वो दोनों यहाँ से जाने के बाद इकट्ठे जा सकते हैं। बेसिकली कैनी क्रिस्टी को प्रपोज कर रहा था, लेकिन क्रिस्टी उसे कहती है कि कोई और है जो उसका वेट कर रहा है। इसके बाद कैनी वहाँ से चला जाता है। कॉलोनी हाउस में एलिस फातिमा को प्रपोज करता है और वो दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। कॉलोनी हाउस के लोग जिम के साथ मिलकर टावर को कॉलोनी हाउस की छत पर पहुंचाते हैं और वो रेडियो को चलाकर देखते हैं जो ठीक से काम कर रहा था और वो इस टाउन से बाहर मदद के लिए मैसेज भेजने की कोशिश करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम खराब हो जाता है और जिम को मैसेज का रिप्लाई मिलता है जिसमें एक शख्स जिम से कहता है कि उसकी वाइफ यानी टेबिथा को घर के बेसमेंट में गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। इसी के साथ कॉलोनी हाउस के सारे बल्ब फट जाते हैं और टेबिथा अपने बेसमेंट के नीचे बनी हुई टनल्स में आकर गिरती है और उसके पास विक्टर आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जिम अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घर में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। हम देखते हैं कि डाइनर के बाहर एक नई बस आकर रुकती है और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है।
Mama. If we push too hard, something will push back. What happens next is my favorite part.